नमस्कार, फजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी की। जो पुरानी टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी थी 2016 की या संशोधित 2017 की, उसमें टीचर्स को बोर्ड के रिजल्ट के 5 अंक दिए गए थे। स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्डी को भी 5 अंक दिए गए थे। 2023 की पॉलिसी में ये खत्म कर दिए हैं और जो 5 अंक दिए हैं वो स्कूल हेड को, प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को दे दिए गए हैं। 5 अंकों का कितना महत्व है वो इस वीडियो में समझाएंगे। 2021 में जब शिक्षा विभाग ने टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शेड्यूल जारी किया था, तो जींद की 2 पीजीटी टीचर्स ने हाई कोर्ट में केस डाला था। हाई कोर्ट ने 3-4 सुनवाई के बाद उन टीचर्स की बदली पर रोक लगा दी थी, जिस कारण से शिक्षा विभाग को 2021 में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने का जो शेड्यूल दिया था वो वापस ले लिया था और 2021 में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव नहीं चल पाई थी। उस केस के बारे में पूरा बताएंगे। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में जो 5 अंक हैं उनका कितना महत्व है। 1 अंक का भी अगर डिफरेंस होता है तो स्कूल बहुत दूर का मिल सकता है। अगस्त 2022 में जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चली थी, उसमें एक टीचर ने जो स्कूलों का ऑप्शन भरा था वो दिखाते हैं। उनके 0.3 नंबर कम होने के कारण उसने जो स्कूल भरा था वो तीसरे ऑप्शन पर था, लेकिन 0.3 अंक कम होने की वजह से उनको 3 नंबर का स्कूल न मिलके 19वें नंबर का स्कूल मिला था। पहले उसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके कुल 3 पेज हैं। यहाँ पहला पेज देख लीजिए। पहले पेज में उसने जो ऑप्शन 3 भरा है वो देख लीजिए। ये जींद के पास का एक स्कूल है, बीबीपुर स्कूल, और जिस टीचर को ये स्कूल अलॉट हुआ है उसके अंक देख लीजिए, एज के और रिजल्ट के मिला के 54.7534। ये आप नोट कर लीजिए। ये उस टीचर द्वारा भरे गए ऑप्शन का दूसरा पेज है। इसमें भी कई सारे स्कूल इसने भरे हैं। और ये उस टीचर द्वारा भरा गया तीसरा पेज है, जिसमें उनको जो स्कूल अलॉट हुआ है वो 19वें नंबर का है। और अब इनके अंक देख लीजिए, एज के और रिजल्ट के मिलाकर 54.5233। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे, यानी इन्होंने अपने ऑप्शन में 3 नंबर पर जो स्कूल भरा था, जिसको स्कूल अलॉट हुआ है उसके नंबर, और जो इनको स्कूल अलॉट हुआ है इनके नंबर, उनका अगर अंतर निकालेंगे तो 0.3 से भी कम पड़ता है। और फिर भी देख लीजिए, अगर 0.3 इनके ज्यादा होते तो इनको 3 नंबर की चॉइस मिल जाती। 0.3 अंक कम होने की वजह से इनको 19वें नंबर की चॉइस मिली है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 नंबर जो है टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में कितना महत्व रखते हैं। वर्ष 2021 में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव से संबंधित जो केस डाला गया था, जिसपे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बदली पर रोक लगा दी थी, पहले उसके इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर है सीडब्ल्यूपी नंबर 15616/2021। ये जींद की 2 पीजीटी टीचर्स ने डाला था। यहाँ इसके इंटरिम ऑर्डर में लिखा है कि जो याचिकाकर्ता है उनकी जो बदली हुई थी 9 अगस्त 2016 और 8 अगस्त 2016, यानी ये उन दोनों टीचर्स की ज्वाइनिंग डेट है जब 2016 में जनरल ट्रांसफर हुई थी। याचिका में इन्होंने कहा है कि इनके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। उसका हवाला दिया है जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी थी 2016, जिसमें संशोधन 2017 में था, उसका क्लोज 8B1, और दूसरा क्लोज दिया है 5(2)C, और तीसरा क्लोज दिया है 7B9। ये सभी क्लोज भी आपको दिखाएंगे। ये सब इन्होंने अपने इसके साथ एज एनेक्सर लगाए हैं। 7B9 में टीचर्स के जो एकेडमिक का परफॉर्मेंस था 10वीं और +2 के रिजल्ट का, उसके 5 नंबर मिलने थे। रिजल्ट के अंक लेने के लिए ही इन्होंने ये हाईकोर्ट में केस फाइल किया था। यहाँ आगे देखेंगे नोटिस ऑफ मोशन, यानी कि शिक्षा विभाग को नोटिस हो गया था। नोटिस रीस्टे एज वेल, यानी कि कोर्ट ने कहा है अगर शिक्षा विभाग जवाब नहीं देता है इनकी बदली पर रोक लगा दी जाएगी। अगली लाइन में लिखा है जो सरकारी वकील था उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है और जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा है। इसकी अगली डेट जो पड़ी थी वो 23/8/2021, और जो इंटरिम ऑर्डर है ये है 16 अगस्त 2021 की। अब आपको टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के वो प्रावधान दिखा देते हैं जिनको आधार बना के इन दोनों टीचर्स ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। ये पहला प्रावधान देख लीजिए। ये 2017 की पॉलिसी का पॉइंट 8 है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ वैकेंट पोस्ट बना है। इसके पहले पॉइंट का बी भाग, जिसका उन्होंने कोर्ट में हवाला दिया था, कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में लिखा है। इसमें लिखा है जो डीम्ड वैकेंसी है, यानी कि जहां टीचर ऑलरेडी पोस्टिंग है और 5 साल होने के बाद उसको ट्रांसफर ड्राइव में कंपलसरी भाग लेना है, या 5 से पहले अगर जाना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। ये 2017 की पॉलिसी का पॉइंट नंबर 5 का पार्ट 2 का सी भाग है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो 5 साल की गणना करनी है स्कूल में स्टे की, वो जिस साल ट्रांसफर करेंगे उस साल 31 मार्च को करनी है। और ये 2017 की पॉलिसी का 7वें पॉइंट का बी भाग का 9वां पॉइंट है, जिसको उन्होंने आधार बना था। 9वें पॉइंट से पहले हम 7वां पॉइंट बता देते हैं। 7वें पॉइंट में 5 नंबर ओनली फीमेल्स को दिए थे, जिसका स्पाउस यानी कि जिसका हस्बैंड सरकारी नौकरी में था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो। 8वें पॉइंट में स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्डी जो टीचर था उसको 5 अंक दिए गए थे। और 9वां पॉइंट जो उन्होंने कोर्ट में प्ली दी है उसके अनुसार
75% से 80% अगर किसी का रिजल्ट है उसको 1 नंबर था, 80 से 85% पे 2 नंबर थे, 85 से 90 पे 3 नंबर थे और 90 से 95 पे 4 नंबर थे। 95 से अधिक अगर किसी का बोर्ड का रिजल्ट है 10वीं और प्लस टू का, उसके पूरे 5 नंबर थे। अब आपको दिखाते हैं कितनी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इन टीचर्स की बदली पर रोक लगाई थी। ये हाई कोर्ट का स्टेटस देख लीजिए। यहाँ सबसे नीचे देखिए 16 अगस्त 2021 जो आपको एंट्री ऑर्डर दिखा दिए हैं, इस दिन इनके केस की पहली सुनवाई हुई थी। दूसरी सुनवाई 23 अगस्त 2021 को हुई थी, तब भी शिक्षा विभाग या हरियाणा सरकार हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई थी। 25 अगस्त 2021 को फिर अगली तारीख लगी थी, उसमें भी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। उससे अगली तारीख लगी 27 अगस्त 2021, लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई। उसके बाद जो अगली तारीख लगी थी वो थी 15 सितंबर 2021 और लास्ट में 15 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट ने पेटिशन की बदली पर रोक लगा दी थी, क्योंकि हाई कोर्ट शिक्षा विभाग और सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं था। अब आपको 15 सितंबर 2021 के हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं, ये ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर लिखा है शेड्यूल पी 15/616/2021। इस इंटरिम ऑर्डर में लिखा है कि हाई कोर्ट के जो शुरू के इंटरिम ऑर्डर थे 16 अगस्त 2021 के, उसमें जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब देने में सरकार असफल रही है या शिक्षा विभाग असफल रहा है। 5 साल की कट ऑफ डेट है जो हमने आपको दिखा दी थी, 31 मार्च को गणना करनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा विभाग 31 अगस्त को गणना कर रहा था। इस ऑर्डर के अगले पैरे में लिखा है कि टीचर्स ट्रांसफर जो पॉलिसी है उसके अनुसार 31 मार्च को गणना करनी है स्कूल में स्टे की। टीचर्स की वहां ज्वाइनिंग हुई थी 2016 की बदली के बाद, वो 9 अगस्त 2016 और 8 अगस्त 2016 की हुई थी जिन टीचर्स ने ये केस डाला था। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो टीचर्स हैं ये ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होने के लिए इनको बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि इनके 5 साल पूरे नहीं हुए। आगे कोर्ट ने कहा शिक्षा विभाग ने एक इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट में दिया था पॉलिसी से संबंधित 2016 संशोधित 2017 और उसके बाद भी जो संशोधन हुए थे उसका क्लैरिफिकेशन हाई कोर्ट में दिया था, और वो क्लैरिफिकेशन था 16/7/2021 का, जिसका नोटिफिकेशन हुआ था 6/9/2021 को, जिसमें क्लोज 5(2)(c) के बारे में दिया है, यानी कि जो कट ऑफ डेट है वो 31 मार्च के बारे में दिया है, लेकिन कोर्ट इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं था। इंटरिम ऑर्डर के लास्ट पैरा में कोर्ट ने लिखा है कि इन सर्कमस्टांसेस के अनुसार, यानी कि इन हालात में जो याचिका करता है उनकी प्रेजेंट ट्रांसफर ड्राइव में बदली नहीं कर सकते, इनकी बदली पे रोक है, और अगली तारीख लगा दी थी 23/1/2022। और नीचे देखिए ये इंटरिम ऑर्डर की डेट है 15 सितंबर 2021। अगर हाई कोर्ट की साइट पर हम इस केस को चेक करेंगे तो ये केस अभी भी पेंडिंग है। कुछ टीचर्स के दिमाग में सवाल आएगा जब ये केस अभी भी पेंडिंग है, फिर अगस्त 2022 में शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ड्राइव को कैसे चला दिया, उसका जवाब आपको दिखाते हैं। ये हाई कोर्ट की साइट से लिया गया इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखेंगे वही केस है शेड्यूल नंबर 15/616/2021 का। राइट साइड में देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 12 मई 2025 लिखी हुई है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे 3 सीएम एप्लीकेशन लगी हुई है। इसमें बीच वाली जो सीएम एप्लीकेशन है 3308, इसके जो ऑर्डर है वो 27/7/2022 को थे। जो ये सीएम एप्लीकेशन लगाई है ये हरियाणा सरकार के द्वारा लगाई गई थी, कोर्ट के स्टे को वैकेंट करवाने के लिए लगाई गई थी। इस केस के मुख्य बिंदु 2 थे। पहला, जो टीचर्स थे उनकी जो वर्तमान स्कूल में स्टे था वो 5 साल नहीं हुआ था पॉलिसी के अनुसार, क्योंकि पॉलिसी के अनुसार जो स्टे की गणना करनी थी वो 31 मार्च को करनी थी, जिस साल ट्रांसफर होना है। 31 मार्च 2021 को उन टीचर्स को 5 साल उस स्कूल में नहीं हुए थे, लेकिन शिक्षा विभाग जो कट ऑफ डेट मान रहा था वो 31 अगस्त 2021 मान रहा था, जो कि पॉलिसी का उल्लंघन था। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट था वो था जो रिजल्ट के 5 नंबर थे बोर्ड के, उनका मार्च 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था, और जिस कारण से जो बोर्ड की परीक्षा चल रही थी 10वीं और प्लस टू की, उनको बीच में ही बंद कर दिया था। कुछ पेपर हो चुके थे, ज्यादातर पेपर होने बाकी थे। अगस्त 2021 में जब ट्रांसफर ड्राइव चला रहे थे उससे पहले मई 2021 में 10वीं और प्लस टू का रिजल्ट आ चुका था, वो अगले सेशन का रिजल्ट था। उस रिजल्ट को एमआईएस पे अपलोड किया जा चुका था। रिजल्ट क्योंकि 100% था, इसलिए जो भी टीचर 10वीं या प्लस टू को पढ़ा था सबको 5-5 अंक मिलने थे। सबके अंक एमआईएस पे अपलोड भी हो गए थे, लेकिन ट्रांसफर ड्राइव चलाने से पहले शिक्षा विभाग ने 2020-21 के जो अंक चढ़ाए गए थे बोर्ड पे उसको डिलीट कर दिया और टीचर्स को 2019-20 का रिजल्ट का लाभ दे थे। इन दोनों टीचर्स का कहना था कि जब रिजल्ट आ चुका है, सबका 100% रिजल्ट है, सरकार ने वाहवाही ले ली है, भ्याणी बोर्ड ने वाहवाही ले ली है कि कोरोना के बाद भी रिजल्ट 100% रहा है, फिर हमें 5 अंक रिजल्ट के क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें 19 और 20 का रिजल्ट क्यों दे रहे हैं। इसी बात का विवाद था और इसी को लेकर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अगस्त 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने से पहले मई 2022 में 21-22 का रिजल्ट आ चुका था
और टीचर्स का जो 10वीं और प्लस 2 का बोर्ड का रिजल्ट था वो MIS पे अपलोड हो चुका था, इसलिए जो 5 नंबर का झगड़ा था वो खत्म हो गया था। और जो स्टे था वो 31 मार्च 2022 को उन टीचर्स को भी 5 साल पूरे हो चुके थे, जिस कारण से हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई स्टे को वैकेंट कराने के लिए। और वो दोनों टीचर्स भी इंटरेस्टेड थे ट्रांसफर में, क्योंकि उनके 5 साल हो चुके थे। दोनों टीचर्स ने भी उस ट्रांसफर ड्राइव में भाग लिया था, जिस कारण से अगस्त 2022 में वो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चल गई थी। अब 2023 की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधान दिखा देते हैं, या प्रावधान देख लीजिए। यहाँ देखिए इसके 9वें पॉइंट में एकेडमिक जो परफॉर्मेंस के नंबर हैं वो स्कूल प्रिंसिपल को और स्कूल हेड को 5 नंबर दिए गए हैं। टीचर्स के जो नंबर थे वहां से हटा दिए गए हैं। बाकी आंकड़े सेम हैं जो पुराने वाली पॉलिसी में थे, लेकिन पुराने वाली पॉलिसी में ये अंक टीचर्स को दिए गए थे, यहाँ स्कूल हेड को दिए गए हैं। अब कपल केस के मामले में 2023 की पॉलिसी के प्रावधान दिखा देते हैं, ये प्रावधान देख लीजिए। इसके पॉइंट नंबर 8 में कपल केस लिखा है, यहाँ फीमेल और मेल दोनों को 5-5 अंक दे दिए गए हैं। अगर किसी फीमेल का हस्बैंड सरकारी जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में या PSU में, उसको 5 अंक मिलेंगे। और अगर किसी मेल की वाइफ सरकारी जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में, उसको 5 अंक मिलेंगे। जबकि 2016 की जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी थी, जिसको 2017 में संशोधित किया था, उसमें जो 5 अंक दिए गए थे कपल केस के, वो सिर्फ फीमेल के थे। इसके साथ साथ 5 अंक टीचर्स को दिए थे जिनका 10वीं और प्लस 2 का बोर्ड का रिजल्ट 95% से ज्यादा था। और 5 अंक दिए थे स्टेट अवार्डी टीचर को और नेशनल अवार्डी टीचर को। 2023 की पॉलिसी में स्टेट अवार्डी टीचर, नेशनल अवार्डी टीचर और बोर्ड के जो रिजल्ट थे टीचर्स के, उनको खत्म कर दिया है। उसकी जगह स्कूल के हेड को दे दिए गए हैं। और कपल केस में फीमेल के साथ साथ मेल को भी दे दिए गए हैं। यानी एक घर में जिसके पति पत्नी दोनों सर्विस पे हैं, उनको 5-5 अंक मिलेंगे, उनको नजदीक का स्कूल मिलेगा। और जिसके घर में सिर्फ एक नौकरी है, चाहे वो मेल की है चाहे फीमेल की है, उसको 5 अंक नहीं मिलेंगे। भले ही किसी फीमेल का जो हस्बैंड है प्राइवेट जॉब करता हो, या भले ही कोई मेल है उसकी वाइफ जो प्राइवेट स्कूल में काम करती हो, उनको वो 5 अंक नहीं मिलेंगे। ये एक किस्म से भेदभाव है, सब अपनी अपनी नजर से देखते हैं। 2023 की जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है वो 2016 और 2017 की तुलना में बहुत खराब पॉलिसी है। 2023 की पॉलिसी में जोन सिस्टम को खत्म कर दिया है, जो 2016 और 2017 की पॉलिसी में था। जोन सिस्टम खत्म करने के कारण जो मेल है उनको दूर दराज के स्कूल मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास फीमेल ही फीमेल होंगी। 2023 की पॉलिसी में जोन सिस्टम खत्म कर दिया है, सीधा स्कूल चुनने का जो ऑप्शन था वो खत्म कर दिया है। उसके लिए भी हमने पहले एक वीडियो बनाई थी। ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन, सीधा स्कूल चुनने का ऑप्शन, जोन सिस्टम बरकरार, यानी ये हमने सवाल उठाए थे उस वीडियो में। वह वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो लिंक देख सकते हैं। वर्ष 2023 की पॉलिसी में एक और प्रावधान है जो बहुत खतरनाक है, यानी कि उसमें ब्लॉक की बाध्यता कर दी गई है। जिसका मतलब है जब टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलेगी, पहले टीचर्स को ब्लॉक के ऑप्शन चुनने पड़ेंगे, उनको ब्लॉक अलॉट होंगे। ब्लॉक अलॉट होने के बाद फिर उनको स्कूल के ऑप्शन दिए जाएंगे, और जो स्कूल के ऑप्शन खुलेंगे वो सिर्फ उसी ब्लॉक के खुलेंगे जो ब्लॉक उसको अलॉट हो गया है। ब्लॉक की बाध्यता किस तरह से गलत है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव ब्लॉक की बाध्यता गलत, ये चीज उसमें समझाया गया है। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहें, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।